अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआत थी रही आहे अॼोके ॾींहं जी मंडे जो ॾींहुं आहे नई शुरूआत आहे नयो आगाज़ आहे नयूं कुझु ॻाल्हियूं आहिनि पर कुझु शयूं ज़िंदगी में अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके रूटीन जो हूंदियूं आहिनि उन में का नवाण कोन ईंदी आहे ज़ाहिर आहे ज़िंदगी बि कुझु ईअं ई आहे सिज उअं ई हर रोज़ निकिरंदो आहे शाम उअं ई थींदी आहे सुबुह उथी नाश्ता असां उहो ई साॻा करे रहिया हूंदा आहियूं लंच असां उहो ई करे रहिया हूंदा आहियूं हिकु पैटर्न आहे जेको हर रोज़ साॻे तरीक़े सां हली रहियो आहे ऐं उहे माण्हू जेके वरी जॉब कनि था ऐं ॾाढा जेके आहिनि उहे स्केड्यूल जेको आहे उन्हनि जो ॾाढो टफ आहे उहे जॉब कनि था उन्हनि जे लाइ त ज़िंदगी में जीअं त को नयो रंग हूंदो ई न आहे उन्हनि जे लाइ उहो ई सेम पैटर्न हूंदो आहे हर रोज़ साॻियो आहे हर रोज़ साॻियो पैटर्न करिणो आहे उहे ई टेंशन्स आहिनि उहे ई ॻाल्हियूं आहिनि उहे हिकु ईअं लॻे थो ज़िंदगी ॾाढी रोबोटिक थी वई आहे जीअं कंहिं रोबोट खे या कंहिं कंप्यूटर खे टास्क ॾेई छॾिबो आहे त जी हे करिणो आहे ज़िंदगी अॼुकल्ह तमामु माण्हुनि जी बि ईअं ई थी नज़र अचे त उहे सिर्फ़ु पंहिंजे हिसे जो टास्क कंप्लीट करे रहिया आहिनि इन खां वधीक कुझु बि न करे रहिया आहिनि अच्छा मजबूरी भी आहे बिकॉज़ ज़ाहिर लाइफ एॾी फास्ट थी वई आहे लाइफ एॾी चैलेंजिंग थी वई आहे जो तव्हांखे ॿियनि माण्हुनि सां या हिन मुआशिरे में जेतिरो कुझु असां जंहिं शयुनि सां असां जेके शयूं असां ॾिसी रहिया आहियूं जंहिं शयुनि सां गॾु असां हली रहिया आहियूं उन्हनि सां गॾु कम्पीट करण बि हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे ईअं न कंदासीं त शायदि असां कम्पीट न करे सघूं हाणे इन्हनि शयुनि में पंहिंजी ज़िंदगी खे जीआरजे कीअं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में उन ते डिस्कशन थींदी त ज़िंदगी खे कीअं जीआरजे ज़िंदगी खे कीअं ज़िंदा रखिजे ज़िंदा शायदि चवण जे लाइ इंसानु साह खणी रहियो आहे पर ज़िंदगी खे शायदि उन तरीक़े सां जी कोन रहियो आहे कीअं सुबुह थिए थी कीअं शाम थी वञे थी कीअं राति थी वञे थी असांखे उन शइ जी ख़बर नथी पए सो इन्हनि तमामु पंहिंजे उन स्केड्यूल मां उन टफ स्केड्यूल मां जेको तव्हां गुज़ारे रहिया आहियो चाहे तव्हां उहे माण्हू आहियो जेके 9 to 5 जॉब करे रहिया आहियो या तव्हां उहे माण्हू आहियो जिन जी जॉब कुझु अहिड़ी आहे जंहिंजा टेंशन 24 आवर हूंदा आहिनि सो इहे तमामु शयूं अगरि तव्हांजी ज़िंदगी में हली रहियूं आहिनि त पंहिंजी ज़िंदगी में को हिकु पल सियाणनि जो चवणु इहो आहे त कलाक खां वधीक जेको आहे उहो तव्हां का बि शइ इवन तव्हां अगरि स्टडीज़ बि कयो पिया त कलाक खां हुजणु त अधु कलाकु खपे पर ठीकु आहे स्टडीज़ में शायदि असां अधु कलाक खां पोइ हिकु नंढिड़ो सो शॉर्ट ब्रेक असां करे वापसि अची सघूं था पर प्रैक्टिकल लाइफ में शायदि इहो एतिरो आसानु कोन्हे सो कलाक खां पोइ हिकु ब्रेक चाहे उहो ब्रेक छो न 5 मिंटनि जो हुजे पर हिकु ब्रेक वठणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं पंहिंजे पाण खे यादि कराइणु ॾाढो ज़रूरी आहे त जीअं असां कंप्यूटर न आहियूं असां को रोबोट न आहियूं असां इंसान आहियूं ऐं इंसान खे जीअणो बि आहे इंसान खे खिलणो बि आहे इंसान खे इंसाननि सां ॻाल्हाइणो बि आहे सिर्फ़ु उहे कमकार न आहिनि करणा जेके डिप्रेस्ड कमकार असांखे अॼुकल्ह नज़र अची रहिया आहिनि इहा प्रैक्टिस करे ॾिसो अॼु खां मूं बि इहो ई सोचियो आहे त इहा प्रैक्टिस मां ज़रूरु करे ॾिसंदमि ऐं उन खां पोइ सोचींदमि त ज़िंदगी कीअं आहे ऐं ज़िंदगी कीअं लॻी रही आहे इहा प्रैक्टिस ज़रूरु न सिर्फ़ु पाण बल्कि तव्हांजे घर में जेके माण्हू तव्हां सां गॾु रहनि था ऐं तव्हांखे लॻे थो त उहे ॾाढा स्ट्रेस जा शिकार आहिनि उन्हनि खे बि इहा प्रैक्टिस करण जो मशवरो ज़रूरु ॾिजो बिकॉज़ जॾहिं तव्हां उन गैप खां पोइ जॾहिं तव्हां उन ब्रेक खां पोइ 5 मिंट जो ब्रेक चवण जे लाइ त शायदि ॾाढो नंढो ब्रेक आहे छा ई थी वेंदो पर जॾहिं उन ब्रेक खां पोइ तव्हां वापसि उन्हनि कमनि ते वेंदो त हिकु नई शुरूआति वांगुरु वापसि ईंदो उहा ई शुरूआति जेका अॼु 2 ॾींहंनि खां पोइ थी आहे ईअं लॻी रहियो आहे त सभु कुझु नयो नयो आहे सभु कुझु वराए सां ॾाढो ख़ूबसूरती सां स्टार्ट थियो आहे उहा शुरूआति बि तव्हांखे लॻंदी आहे ऐं जेको तव्हां स्ट्रेस आउट थियल आहियो त असांजा कमु कंप्लीट न पिया थियनि छो न पिया सही थियनि असां त हीअं कयो असां त हूअं कयो आहे उन जी परफॉर्मेंस में बि कई गुना वधीक बहितरी तव्हांखे नज़र ईंदी न सिर्फ़ु असांजा उहे माण्हू जेके जॉब्स कंदा आहिनि बल्कि उहे असांजूं ख़वातीन स्पेसिफिकली जेके घरनि में कमकार करे रहियूं हूंदियूं आहिनि ही थेरेपी उन्हनि जे लाइ बि आहे ऐं जेके इन थेरेपी कंदा आहिनि उहे इन थेरेपी में कामयाबी सां पंहिंजी ज़िंदगी खे जीअण पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशि रखण में कामयाब बि थींदा आहिनि अच्छा जी ही त थेरेपी करे शायदि असां कुझु ख़ुशी हासिलु करे सघूं पर जी कराची में रहण वारनि जे लाइ उहा ख़ुशी जेका हिकु अरसे खां जंहिंजो असां इंतज़ारु करे रहिया आहियूं त जी बारिश कॾहिं थींदी उहा ख़ुशी असांखे हींअर ताईं न मिली
गुज़िरियल हफ़्ते असांखे यादि आहे त प्रिडिक्शन हुई त 18 to 20 जेको जुलाई आहे इन्हनि ॾींहंनि में बारिश थींदी। हा थी, ईअं नाहे त न थी, इन सां इनकार नाहे, ज़रूरु कल्ह बारिश थी, पर उहा एतिरी घटि थी जो ख़बर ई न पई। बारिश आई ऐं हली वई। भई बारिश कॾहिं अहिड़ी ईंदी जंहिंमें असां चई सघंदासीं त जी जॾहिं ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, इहो सा कॾहिं चई सघंदासीं। उहा बारिश जो इंतज़ारु अॼु बि आहे, न सिर्फ़ु मूंखे बल्कि तमामु कराची वासियुनि खे। अच्छा, उन सां गॾोगॾु वरी ॿियनि जॻहुनि ते जॾहिं मां ॾिसां थी, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, ॿियनि जॻहुनि ते ॾिसां थी त हिन गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में उते ॾाढियूं सुठियूं बारिशूं थियूं आहिनि, ॾाढियूं ज़बरदस्त बारिशूं थियूं आहिनि। मौसम बि थोरो सो रुख पंहिंजो चेंज कयो आहे, पर कराची में अञा बि मूंखे लॻे थो थोरी बारिश जी ज़रूरत आहे। बिकॉज़ जिथे या त बारिश थींदी आहे या त हवा लॻंदी आहे, पर जेको सीज़न अची वेंदो आहे न, जंहिंमें क्लाउडी सिर्फ़ु सीज़न हूंदो आहे, त स्पेसिफिकली कराची में रहण माण्हुनि जे लाइ जेका ह्यूमिडिटी आहे उहा बि वधी वेंदी आहे ऐं ईअं लॻंदो आहे त कंहिं बॉक्स में असां बंदि थी विया आहियूं। सो अॼुकल्ह असांजी ज़िंदगी कुझु ईअं ई असांखे नज़र अची रही आहे। अच्छा, इन सां गॾोगॾु जिथे इन्हनि शयुनि जी ॻाल्हि थी आहे उते ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदा हिकु ॾाढी ज़बरदस्त न्यूज़ जेका गुज़िरियल ॾींहंनि मुंहिंजे साम्हूं आई, जंहिंखे शामिलु करणु आई गेस ॾाढो ज़रूरी आहे। उहो इहो नॉर्मली तव्हां पंहिंजे जेके डॉक्यूमेंट्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते तव्हां ॾिसंदा आहियो, तव्हांजो नालो हूंदो आहे, उन खां पोइ तव्हांजे हस्बैंड जो नालो हूंदो आहे या तव्हांजे फादर जो नालो हूंदो आहे। इहो हमेशह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में असांखे ईअं ई नज़र ईंदो आहे। हिन दफ़े हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ थी आहे, उहे माण्हू जिन वटि पासपोर्ट आहे, हींअर पंहिंजो पासपोर्ट खोले ॾिसो, तव्हांखे अगेन उहो ई जेको असांजो पुराणो पैटर्न आहे त तव्हांजो नालो उते हूंदो ऐं उन खां पोइ तव्हांजे फादर जो नालो या तव्हांजे हस्बैंड जो नालो उते लिखियलु हूंदो। पर हाणे तव्हांजी मदर जो नालो बि पाकिस्तानी जेको पासपोर्ट आहे उन में ऐड कयो वियो आहे। जी हा, हिन ॾींहं खां पोइ जॾहिं तव्हां पासपोर्ट ठाहिराइण नयो पासपोर्ट ठाहिराइण वेंदो त उते तव्हांजी मदर जो नालो बि मैंशन हूंदो। ही जेका प्रैक्टिस आहे हीअ कई त इन लाइ वई हुई ताकी जेके सिंगल मदर्स आहिनि उन्हनि खे मुश्किलात जो सामनो पेश न करिणो पए, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही हिकु सुठी प्रैक्टिस असांजी जेका मदर्स आहे उन्हनि खे रिगार्ड करण जे लाइ बि ही हिकु सुठी प्रैक्टिस थी आहे। ऐं न सिर्फ़ु पासपोर्ट्स ते, मूंखे लॻे थो तमामु डॉक्यूमेंट्स ते या त तव्हांजे ॿिन्ही मदर ऐं फादर जा नाला हुजणु खपनि, या पोइ तव्हां वटि ऑप्शन हुजणु खपे, तव्हां सिलेक्ट कयो त तव्हां पंहिंजी मदर जो नालो लिखणु चाहियो था या पोइ पंहिंजे फादर जो नालो लिखणु चाहियो था, ताकी उहे तमामु माण्हू जेके सिंगल पेरेंट्स आहिनि उन्हनि खे कंहिं बि मुश्किलात जो सामनो न करिणो पए। ऐं उहा वैल्यू जेका असां डॉक्यूमेंट्स में पंहिंजे फादर खे ॾींदा आहियूं उहा वैल्यू असांजी मदर्स खे बि मिली सघे, त हिकु ॾाढो सुठो स्टेप आहे। ऐं मुंहिंजे हिसाब सां शायदि इहो स्टेप्स तव्हांजे हर डॉक्यूमेंट्स ते हुजणु खपे। अच्छा जी, अॻियां वधंदे असां गॾु प्रोग्राम में कुझु साथी तशरीफ़ फरमाए, उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। शोभी भाई असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। सलाम सिंध। छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? आपने बड़ी अच्छी बात करी, बारिश का बड़ा वेट किया मैंने भी फिर एंड में अपने घर में शावर से ही नहा लिया मैंने। हाँ, बस वही वाली बारिश, शुक्र करे वही आ रही है। पानी के मसले वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शुक्र करे वो बारिश भी हो रही है। तो मैं तो सोच रहा हूँ मॉडिफाई करा लूँ, जगह जगह लगा लूँ शावर्स लगा ले, बस जब दिल करे बटन ऑन कर दे। तो ये है कि अल्लाह करे बारिश आए और रहमत वाली बारिश आए, क्योंकि मुझे बारिश तो बेइंतहाई पसंद है। मैं जिस मुल्क में भी गया, जहाँ भी गया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, और जहाँ जहाँ बारिश हुई मैं ज़रूर निकला वहाँ पे, तो मुझे बेइंतहा पसंद है। और बादल आए अच्छा है, ह्यूमिडिटी होती है, मगर ये है कि फिर भी एक जिसे कहते हैं आँखों को ठंडक एहसास रहता है। ये तो अगर ऐसा है तो अपने साथ पानी या कोई नमक पानी कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रखे आदमी कि भाई इस प्रॉब्लम में ना आए, वो ना आए। बिल्कुल बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा जी, अभी भी कुछ असरात मुझे ऐसा लगता है शोभी, बाहर का मौसम देखते हुए अभी भी मुझे लगता है कुछ उम्मीद बाकी है, शायद कुछ बूंदे बरस जाएं, तो अभी भी हमारी उम्मीद जो है वो कायम है, कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर होगी इस मानसून में। वैसे अगस्त आने वाला है और आई रिमेंबर कि अगस्त की स्टार्टिंग वाला जो टाइम था उसमें बहुत पहले जब मानसून स्टार्ट हुआ था तो कहा गया था कि अच्छी खासी बारिशें कराची में होंगी। तो ॾिसूं था अगस्त अचण वारो आहे, परे न आहे, को 10 ॾींहंनि खां पोइ इंशाल्लाह असां 10 खां बि घटि ॾींहंनि खां पोइ असां इंशाल्लाह अगस्त में शामिल हूंदासीं ऐं पोइ ॾिसंदासीं त बारिशूं केतिरियूं थी रहियूं आहिनि ऐं कीअं थी रहियूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम में हिकु ॿिया साथी आहिनि जेके असां गॾु जुड़िया आहिनि, असां सां गॾु जी माइकल अरशद साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे? यार अच्छी खासी तो सिंधी समझ लेते हैं आप।
हाँ, बस ऐसे ही बोल दिया था मैंने। खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, शोभ भाई क्या शामिल हो रहा है आज? आज तो माइकल साहब भी साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि ये दिन ऐसे हैं तो कलाम मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उसमें कोई शक नहीं, लेजेंडरी, उसमें आपदा परवीन जी हैं, सनम आरवी जी हैं, और अगर आप देखें तो पठान खान भी थे, तो वो सब सूफ़ी उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। लेकिन ये एक नए लड़का है अली हमज़ा, बड़ी ट्रेंडिंग में। हाँ जी, उसका ये कलाम बड़ा मशहूर है। मैं पहले जब स्टार्ट में था तो मैंने गाया था, ये शो जब हमारा स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो भी। तो आज एक बार फिर हम शामिल करने वाले हैं वही। बिस्मिल्लाह कीजिए। दो जगदा सुल्तान हो नबियां दा बादशाह है, रुतबे ते बादशाह ते सुल्तान, मौला मेरा भी कर हो उत्ते अरमा इच्छा होवे, मौला मेरा भी कर होवे उत्ते अलमा इच्छा होवे, मेरे दरवाजे ते दिखया, मेरे दरवाजे ते दिखया, पंजा बारा दा ना होवे, मौला मेरा भी कर होवे उत्ते अलमा इच्छा होवे, मौला मेरा भी कर होवे उठे अलमा बिछा होवे। मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर करोना मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर करोना हसन मौला दस सरखान वेड़े मैं सजोना खिलावा मैं जीते लंगर, खिलावा मैं जीते लंगर, कोई ऐसी भी था होवे, मेरा भी कर होवे उठे अलमा बिछा होवे, मौला मेरा भी कर होवे उठे अलमा बिछा होवे, मेरे दरवाजे ते दिखया, मेरे दरवाजे ते दिखया, पंजा बारा दा ना होवे, मौला मेरा भी कर होवे उठे अलमा बिछा होवे, मंजूर करे रब साया मेरे दिल दी दुआवा, मंजूर करे रब साया मेरे दिल दी दुआवा, मंजूर करे रब साया मेरे दिल दी दुआवा, मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे, मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे।
वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूं था, इंशाल्लाह वापस अची प्रोग्राम में अञा खोड़ सारो कुछ आहे जेको इंशाल्लाह शामिल करणो आहे। वक्त आहे ब्रेक जो। नाज़रीन तहां सां मुलाक़ात कयूं था इन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, हिन हिस्से में प्रोग्राम जे महिमान सां गॾु हूंदा आहिनि, महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ सां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु इवेंट प्लानर बि आहिनि, इंटीरियर डिज़ाइनर बि आहिनि, गॾोगॾु एक्टिंग बि पाण कई अथनि। हिन सां गॾु हाजरा हसीन अंसारी साहिबा आहिनि जेका सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है? मज़े में। ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो तालुक़ु IT सां आहे, पाण IT कंसल्टेंट आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था मुहिद हामिर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबीयत ठीक है? ज़िंदगी कैसी है मुहिद साहब? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमने अंसारी की जो वो है ना नंबरिंग, वो ज़रा ज़्यादा कर दिया। कैसा महसूस हो रहा है? इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, अच्छा प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। यही लग रहा है ज़्यादा अंसारी हो गया आज ज़्यादा अंसारी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे ऐं पाण जो आवाज़ु ॾाढो ख़ूबसूरत अथनि, पाण ॾाढा ख़ूबसूरत सिंगर आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां हिननि खे परफॉर्म कंदे ॾिठो हूंदो। अॼु असां सां गॾु असांजे शो में मौजूदु आहिनि इमरान नज़ीर साहिबनि जेके सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? हाँ जी जी। ज़िंदगी की है इमरान साहब? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, शुक्र है। म्यूज़िक में गुजर रही है और जैसा क्लाइमेट है हाँ, और म्यूज़िक और जैसे हालात हैं, अच्छी गुजर रही ज़िंदगी। अच्छी गुजर। ये वाकई सच है कि जब आपका मौसम जब अच्छा होता है तो मौसीकी भी अच्छी लगने लगती है जी, और ज़रूर, ज़्यादा दिल करता ज़रूर। है गाने का। ये जी। ऐसा है? काफ़ी सिंगर्स ये बात कहते हैं। जी जी जी। अच्छा भी ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे तो पहले तो कहा जाता था इमरान साहब कि आप जब बरसातें नहीं होती थी, वो गांव देहातों की बातें कि बरसातें नहीं होती तो पता नहीं कौन सा राग कहा जाता मल्हार था। राग गाते थे, मियाँ के मल्हार गाते थे। हाँ, तो बरसातें हो जाती हाँ, थी, जी, जी, रुकती नहीं थी तो पता नहीं कौन सा राग था। ये वाकई हकीकत है? ये इतनी- हकीकत बात है। ये जो बुजुर्ग थे, मौसीकी तानसेन साहब थे जो, जब उन्होंने राग गाया, दीपक राग गाया तो आग आई, मल्हार गाया तो बारिश आई, और काफ़ी ऐसे राग जो गाते थे उनकी आमद आती थी। हाँ, तो रागों में मौसीकी में एक असर है। अगर कोई उससे सच्चाई से रूह से गाए तो असर इसके अंदर है। अच्छा, इसका भी वजूद है। वजूद है। अच्छा, इस पे ज़रा आगे भी तबसरा करेंगे क्योंकि हमारे पास तो आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट हो गया है। हाँ जी, तो जी। ये अगर राग में इतनी ताकत है तो हम आर्टिफिशियल पे क्यों गए? ज़रा सा इस पे हम बात करेंगे। पर हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ बि वञणु चाहियां थी। पाण माशाल्लाह महारत हासिल अथनि ढोलक ते। असां सां गॾु वकास भट्टी साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। चाय ठीक है? जबरदस्त। इतने मज़े से बैठे हुए हैं ना वकास साहब की दुनिया से कोई मज़े से चाय का कप लेके। मुझे बड़ा अंदाज आपका अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मेरे तमाम मेहमान इसी तरह कंफर्टेबल बैठे हमारे। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ होने के लिए प्रोग्राम में। अच्छा जी, अॻियां वधंदे सभिनी खां पहिरीं सां गॾु हाजरा साहिबा तशरीफ़ फरमा है ऐं उन्हनि जी तरफ़ हलूं था। अच्छा हाजरा, मुझे ये बताएं कि पहले ज़िंदगी में इंटीरियर डिज़ाइनिंग आई या फिर इवेंट प्लानिंग आई या फिर एक्टिंग आई? क्या हुआ ज़िंदगी में पहले? अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका कि पहले क्या आया। पहले क्या आया? हाँ, तो पहले इवेंट प्लानिंग आई और उसके बाद फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ गई, क्योंकि जब मैं इवेंट्स कर रही थी तो हमने काफ़ी सारे फर्नीचर एग्जीबिशंस किए ऑल ओवर पाकिस्तान। और मेरा बेसिकली सोफ़ा डिज़ाइनिंग जो है वो मेरी फील्ड थी। अब उसमें पहले कहाँ थी? हम सेट जब डिज़ाइन कर रहे थे आप कहाँ थी? हमें ज़रूरत थी सोफ़ा डिज़ाइनर की। मैं मुल्क में घूम रही थी, मुझे अब फुर्सत नहीं है यहाँ आने की कोई ना। अगली सेट पे आपको बुलाएंगे हम जी। ज़रूर। तो फिर मुझे लगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा कॉर्नर है जो मैंने अभी तक नहीं किया है और मुझे करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जैसे हम कोयटा गए, रहीम यार खान गए, काफ़ी सारे ऐसे हमारे गेस्ट आए, कस्टमर्स आए जिन्होंने कहा कि हमें ना वन प्रूफ सोल्यूशन चाहिए। आप सोफ़े दे रहे हैं तो आप हमें ये भी बताएं कि कौन सा वाला कहाँ रखना चाहिए, क्या कलर कस्टमाइजेशन होनी चाहिए है। देन आई थॉट कि चलो फिर मुझे ये कर लेना चाहिए। सीखना तो हमेशा इंसान सीख ही रहा है ज़िंदगी भर। सही। तो फिर मैंने कोर्सेज वगैरह किए और एक कोहम के नेम से न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जिसमें हमें काफ़ी इजी हो जाता है
डिज़ाइन लेआउट बनाना और जो भी स्टूडेंट्स आप तो- वगैरह आना हाँ, चाहें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो को हम ज़रूर सीखें, मैं तो कहूँगी बहुत सही। टेंशन फ्री हो जाते हैं। सही। उसके बाद साथ साथ जो है वो ऐसा होता है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था बिग बैंग के साथ, अभी जो मैंने भरम के नेम से ख़त्म किया है, तो उसमें हमारी 11 मंथ्स शूटिंग थी और इतना लंबा टाइम मुझसे बड़ी मुश्किल से हुआ पूरा। सो एक्टिंग रिसेंटली ज़िंदगी में आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करेंगे। और आपने जो सॉफ्टवेयर की बात की ना, IT स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। सॉफ्टवेयर में तो बड़ी इनोवेशंस हो गई हैं मोहित साहब, और जिस तरह मोहतरमा फरमा रही थी, अब घर पे कुछ रेनोवेशन मैंने भी करनी थी, तो फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे माशाल्लाह बहुत महंगे हो गए। तो स्पेसिफिकली वो जिनका अगर थोड़ा सा नाम बन जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और फिर उनकी डिमांड होती है कि हम जहाँ से कहें वहीं से आप चीज़ें लाएं तो ही हम आपका सही हम डेकोरेट कर पाएंगे। तो इसका हल बड़ा AI ने बड़ा इजी हल दे दिया। अब तो आप पिक्चर डालें और पूरा आपको बता देता है कि किस तरह आपने किया। ये मुझे इस इनोवेशन के बारे में बताइए, इसका और आगे हमने कितना फ्यूचर देखना है, और कितनी हद तक हम इस इनोवेशन को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर आया हूँ, आपने भी उनसे चाय का पूछा, तो जैसे हमारी सिंध की सकाफत मीठी है, उस तरह से मुझे आज अच्छी मीठी चाय पीने को मिली मिठास के साथ। या शायद मैं कम मीठा पीता तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा बताऊँ कि जैसे हमारा सिंध मीठा है, उस तरह से आज सिंध TV वालों की मैं समझ नहीं पा रही ये कंप्लेन है कि तारीफ है? तारीफ ही समझे इसको, तारीफ ही समझे, क्योंकि मेरे लिए तारीफ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपने जो IT की बात की, IT सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है। अब IT जो है वो फ़ायदे भी दे रहा है हमें बहुत ज़्यादा, और AI के कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम IT फील्ड की बात करें, आप सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं, आप IT में डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हैं, अगर आप IT में जो है वो स्मूथ प्रोसेस की बात करती हैं, तो IT जो है वो हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहा है, लेकिन हमें उस आसानियों को कैचअप करना है। अभी आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करी, इसी तरीके से बेतहाशा टूल हैं जो आपको मिलेंगे वेबसाइट्स की सूरत में, आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। मुझसे किसी ने रिसेंटली सवाल किया, क्या AI इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, क्या AI हमें रिप्लेस कर देगा? मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, बल्कि AI से तो जॉब क्रिएट्स हो रही हैं, आप AI को यूज़ करने वाले बने। अब लागी बात है, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनर है, वो भी पहले कोई ना कोई टूल पे काम तो करता था ना, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद हाथ से ड्राइंग बना रहा है, वो अब वो इजीनेस लेकर आ गया है। लेकिन काम करने वाला कौन है? आपका इंजीनियर। आपका इंजीनियर ही अगर रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो AI स्पेशलिस्ट अपने पास रखे हैं कि जो AI टूल्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ IT जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे भी रही है। हम उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ करें। अभी हमारे जो पेपर्स होते हैं, जो हमारी एंट्री से टेस्ट होते हैं, किसी ने मुझसे सवाल किया कि उसमें देखें कि हमारा रिजल्ट बड़ा लेट आता है, ये सब चीज़ें आती है। तो IT जो सेक्टर है ना, वो ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहा है? आप किसी को भी कोई इम्तिहान देने के लिए बिठा रहे हैं, वो लैपटॉप पे अपने क्वेश्चंस कर रहा है, उसी टाइम उसका रिजल्ट आ रहा है, उसी टाइम आ जाएगा। वरना पहले IT का क्या था? सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में। आप IT को कहाँ समझते हैं? IT का है बैंक सेक्टर, बैंक में चले जाएं आप। अब हॉस्पिटल्स में IT यूज हो रहा है। आपका जो है वो हर जगह, मतलब किसी हॉस्पिटल में आप जाएं तो पर्ची से लेकर आप डॉक्टर की स्लिप तक, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर उसमें एंट्री देना, वो सब IT ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर दी। और हम मतलब मेरा तो कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं IT को यही प्रमोट करता हूँ कि हमारे लोग IT में आएँ, फ्रीलांसिंग पे आएँ, फ्रीलांसिंग को यूज़ करें और कामयाबी हासिल करें। और आपने अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की। हम एक्चुअली, और मुझे लगता है हमारे जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, अदर देन जेनजीज, वो थोड़ा सा शायद समझ गए हैं IT को, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हमारा जो सेक्टर है वो बाकी यूथ का भी है, तो जिन्होंने अपने बचपन में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आता है कि, और वो घबराहट में होते हैं कि किसी तरह खुदा न खास्ता हमें निकाल दिया जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और फिर क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना भी एक बड़ा सवाल है, हर बंदा नहीं हो सकता, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। माइंडसेट की बात तो हाँ, बिल्कुल माइंडसेट की बात है, हर बंदा नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास ये आपने बहुत अच्छी बात की कि IT आपका जो AI है वो जॉब्स आपसे नहीं ले रहा है, हाँ आपसे डिफरेंट जॉब की डिमांड ज़रूर कर रहा है। तो जो डिफरेंट जॉब की डिमांड उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, उसके लिए फ्यूचर ख़तरनाक है। अदरवाइज़ अगर आप पूरा ही अगर आप इस तरह करेंगे कि भाई जो जितनी चीज़ें हो रही हैं जैसी है वैसी चलती रहे, तो ज़ाहिर है अब वो मैनुअली ज़माना नहीं रहेगा। हर चीज़ में आपकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है और उसके बिना अब गुजारा भी नहीं है।
अब हो भी नहीं सकता कि आप उसके बिना गुजारा करें। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जहाँ बात हुई है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर जगह पे शामिल हो गई है, वहाँ हमने म्यूज़िक में भी टेक्नोलॉजी देखी, बहुत सारी इनोवेशंस देखी, बहुत सारी चेंजेस देखी। आपने आज भी वही जो पहले दिन वाला जो तरीका था कि हारमोनियम भी होना चाहिए, तबला भी होना चाहिए, ढोलक भी होना चाहिए, आप आज भी उसी पैटर्न से माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल पैटर्न भी है। इसके पीछे राज क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया ये। देखिए जी, टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जाएगी, मगर ये जो साज़ है, बाजा, हारमोनियम या तबला, इस पे गाने से या शुरुआत इसी से, जो इस पे गाएगा वो बेसुरा नहीं होगा। हाँ, और माशाल्लाह भाई बैठे हुए हैं, वो भी समझते हैं इस बात को कि आजकल के कुछ फनकार ऐसे हैं जो सुर से नहीं गा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये एक बेनिफिट सहारा है ये हारमोनियम जी, सीखने जी। के लिए, गाने के लिए। और जो इस पे गाते हैं वो सुर पे गाएंगे, वो सुर से गाएंगे। सुर से तो गाएंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे सुर, अभी तक हमारा सुर लगा नहीं, इस पे कोशिश कर रहे हैं हम भी कि सुर अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए। अच्छा, वैसे ये आपने जैसे कहा, हमने तो बड़े बड़े सिंगर्स भी, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आजकल ऑटो ट्यून का सहारा लेते हैं, उसके बिना उनके गाने नहीं बन रहे होते। तो मुझे लगता है कि अब जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आप बहुत सुरीले सुरीले सिंगर भी, उनके ट्रैक्स को भी ऑटो ट्यून किया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि वो पहले जो पुराने गानों में हम थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ देख लेते थे कि एक अंतरा कहीं थोड़ा सा है तो कहीं दूसरा ऊपर नीचे हो गया, अब उसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी हमने। अब वो ऑटो ट्यून में हम वो भी सेट कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा गायकी का मास्टर क्यों ना हो। अब तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। सो हर जगह पे ज़ाहिर टेक्नोलॉजी जो है वो एंटर होती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हाजिर साहिबा, ये इवेंट प्लानिंग और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक आउटडोर जॉब्स हैं ये, और हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें इजी कर दी हैं, लेकिन स्टार्ट इसका फिर भी आपको आउटडोर से ही करना पड़ता है, आपको पब्लिक फेस करना पड़ता है। एक वुमेन के लिए कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें फेस करना? अच्छा, मैं भी सबसे पहले तो ये कि जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, जब रिवॉल्व होती हैं चीज़ें तो अडेप्टेशन इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली। अगर हम अडेप्ट ना करें ना अपने सराउंडिंग की चीज़ें, ज़ाहिर है हमने अपने बचपन में नहीं देखी, बट आहिस्ता आहिस्ता हमारे आसपास जब सराउंडिंग्स चेंज हुई तो हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा तो एक मैसेज सबको ये है कि चाहे हमारे आसपास जितनी टेक्नोलॉजीज़ आएँ, चीज़ें आएँ, हमें सीखना ज़रूर चाहिए। अगर हम वो सीखेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारा कभी भी उसमें चलना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे हमारा ये ऐप्स आए हैं, आपको पता है इनसे कितनी आसानी हो गई है, जो हमारी कम्यूट करने के लिए, जैसे बाइकिया है, इस तरह के जितने भी इन ड्राइव वगैरह ऐप्स हैं, ये तो सुकून है, सुकून ज़िंदगी के। वरना यूजुअली क्या होता था खातूनों को स्पेशली, कि या तो हमें ड्राइवर्स का वेट करना पड़ता है हाँ, कहीं आने जाने के लिए, लाइक यू नीड समबडी कि कहीं अपने घर का या अपना कोई जान पहचान वाला आपको ले जाएगा तो कहीं जाएंगे। बट अब इतना आसान हो गया है कि आपने बस ऐप से मंगवाई है गाड़ी या कुछ भी, आपको अपनी गाड़ी लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मुझे तो इवन पिछले 4 सालों से आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज ऐप मेकर्स कि जिन्होंने इतनी आसानी कर दी है कि हम किसी भी जगह पर होते हैं ना तो वी इजीली गेट। और फिर दूसरी बात ये कि टाइमिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होता कि इस टाइम तक मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी, तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब से तो मुझे बहुत हेल्प है ट्रैवलिंग के लिए। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है वुमेन्स बीइंग अ वुमन, कि आपको फैमिली सपोर्ट रहती है तो आपके लिए और चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, आसान हो जाती है। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ये सोचने के लिए कि आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, बिकॉज यू नो कि हाँ नोबडी विल क्वेश्चन यू ऑन योर थिंग्स। तो आप इजीली प्लान कर लेते हो अपनी चीज़ें कि कैसे करना है। सो इन द एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि फैमिली सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट है which actually gives you everything. मैं ऐसा समझती हूँ, because I'm from a family, a congested family, I can say that. But क्योंकि आपको वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक बैरियर आता है। आपके जब आप पुश्तों की बात करते हैं, आपके जो परदादा थे वो बड़े नैरो माइंडेड थे, फिर दादा नैरो माइंडेड थे, फिर आपके अब्बा जो थे वो एक बैरियर बने और उन्होंने एक ट्रैक चेंज किया। अब और वो नहीं होता तो शायद आज दुनिया वैसी नहीं होती। तो ऐसी जी, इसीलिए कहते हैं कि जो है ना, अगर आप बीइंग अ पेरेंट थोड़ा पुश करोगे ना चीज़ों को, तो आपकी औलाद को उस पे से नहीं गुजरना पड़ेगा जिस चीज़ों से आप गुजरे हो। ठीक है, तो मेरे फादर ने, मेरी जो मदर थी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो हमारे फादर और मदर दोनों जो है वो डॉक्टर हैं, मतलब अम्मी भी डॉक्टर थी,
तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फैमिली में नहीं होती थी, क्योंकि मदीने के अंसार हैं, थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को बहुत स्पॉइल रखते हैं जो बात है कि I don't call it spoiled. No, I'm it's a really very sorry. positive It's- thing. हाँ. See, अगर सामने वाले लोग स्पॉइल वर्ड को नेगेटिव लेते हैं तो हाँ. उनको माइंड सेट करने की ज़रूरत है. स्पॉइल इज़ अ वेरी गुड थिंग बीइंग अ गर्ल. अगर यस देखो, अगर आपके पेरेंट ने आपको स्पॉइल किया, दैट मीन्स उन्होंने आपके नखरे उठाए हैं, तो उन्होंने आपको तैयार किया है टू नॉट सेटल फॉर लेस, राइट? And you think in our culture it is a good thing Very good. to not settle for Obviously, less. अरे हमारे लिए अल्लाह ने हमारे That दीन is में the इतनी reason चीज़ें behind ऐसी the की हैं. broken marriages, I guess. That we have learned that we will not settle For in less. less. No, see. So दोनों you चीज़ें- have to, everybody has different thoughts, and Yes. maybe you are right on your point that the spoiled thing is good. But what I think that because we are from Pakistani culture, we are from Muslim culture, so there are certain things where you have to compromise. Yes, we should. And that is the reason जो भी of चीज़ें ठीक हों उसमें ज़रूर करना चाहिए. हमारे पेरेंट ने हमें सिखाया भी और सराउंडिंग में दिखाया भी है कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, कहाँ पर आपको सबमिसिव होना ज़रूरी है, कहाँ पे आपको ओबीडियंट होना ज़रूरी है. हाँ. तो कुछ लोग ऐसे हमारे सराउंडिंग में हैं जो कि नेगेटिव चल रहे हैं, हाँ. बहुत ही ज़्यादा. तो उनको ठीक होने की And they are ज़रूरत most of the है. people, by the way. है ना, ऐसा ही है. बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, और बहुत सारी बातें जो इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करनी है. लेकिन जी उन खां पहिरीं मां चाहियां थी त छो न प्रोग्राम में मौसीकी बि शामिल कई वञे. हिकु ॾाढो ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन असां सां गॾु तशरीफ़ फरमाए. हिकु पूरी टीम आहे जेका अॼु असांजे सेट ते परफॉर्म करण वारी आहे. इमरान साहब, क्या शामिल करने लगे आप? मैं जी आपको एक पाकिस्तानी फिल्मी गाना है, खान साहब मेहदी साहब ने गाया है, वो आपकी नज़र करता हूँ मैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. आज फिल्मी गानों से शुरुआत हो रही है हमारी. जैसे आप ज़रा फिल्मों की दुनिया में हम जाते हैं. जी नहीं, हमारे पुराने फिल्मी गाने, मैं तो सोचती हूँ कि ये कौन से कंपोजर थे जिन्होंने बनाया था, कौन से शायर थे जिन्होंने लिखा था. लिरिक्स अच्छे होते हैं. लिरिक्स आप अब हर शायद चीज़ ऐसे लिरिक्स नहीं मिलते. मैं खुद लिरिक्स का बड़ा वो हूँ कि लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, ये दिल को छुए. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो कंपोजिशन भी हुई होती है ना, वो भी बहुत सेलेक्टिव होती है. वो अब वैसी नहीं मिलती. सही बात. शुभे सीखें अब नहीं मिल रही वैसी कंपोजिशन. दुनिया चेंज हो रही है. अच्छा जी, शामिल करते हैं जल्दी से जी. यूं जिंदगी की राह में, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी
जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, एंड माशाल्लाह में जो माशा- इन्होंने अभी किया है हाँ। वो कमाल हो गया। हाँ, कमाल किया है आपने, ये कमाल किया आपने। अच्छा, एक जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था, ब्रेक खां पोइ वापस थी इंशाअल्लाह न प्रोग्राम में खोड़ कुछ आहे जेको शामिल थियण आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे। अच्छा, हम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और मुझे ये बताएं कि एक सेक्टर तो आईटी का ज़िंदगी में था ही जो चल रहा है, प्लस बहुत सारी और चीज़ें भी ज़िंदगी में थी भी। अच्छा, मुझे जो आपका जो लाइफ स्पेन देखा जाता है, वहाँ पे कहीं एक इंजीनियर नज़र आता है, कहीं एक IT स्पेशलिस्ट नज़र आता है, कहीं एक मोटिवेशनल स्पीकर नज़र आता है और कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट नज़र आता है। ये ज़िंदगी के तमाम जो सेक्टर्स हैं, ये इत्तेफाकन इकट्ठे हो गए या इसके लिए मेहनत करनी पड़ी और सोचा कि ये सब करना है? नहीं, इसके लिए सोचा गया, मेहनत करनी पड़ी। लादी बात है, आप कोई भी चीज़ हासिल करते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। प्रोफेशनल एक इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग मैंने की भी थी। उसके बाद मैंने अपने आप को और समझने के लिए और पढ़ने के लिए मैंने MBA भी किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। और सबको मैं बताता हूँ कि MBA ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे बहुत कुछ बनाया, बताया। वो डिग्री नहीं थी, वो मुझे सीखने के लिए मैंने किया। उसके बाद फिर जो है वो सोशल लाइफ एक बहुत मुश्किल होती है। आप किसी को कुछ दें, दो तरीके की सोशल लाइफ आजकल लोग गुजार रहे हैं। एक तो वो है जिसमें वो अपने आप को बना रहे हैं और एक वो है जिसमें आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि सोशल लाइफ में आप अगर किसी को मुस्कुराहट भी दे रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ऐसे आप किसी का दुख या दर्द भी बांट रहे हैं ना, लाजमी नहीं है सोशल वर्किंग सिर्फ आपको पैसे दिखाने से हो। आप तोहफे बांट रहे हैं, आप जो है वो राशन बांट रहे हैं, आप XYZ खाना खिला रहे हैं, ये सोशल लाइफ नहीं है। सोशल लाइफ में बहुत कुछ आ जाता है। उसमें आप किसी का दुख बांट रहे हैं, किसी का गम बांट रहे हैं, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को ट्रैक कर रहे हैं, किसी को जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोशल लाइफ में आती है और मैंने इसलिए अडॉप्ट की कि मैं ये चाहता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ और लादी में दूसरों के लिए कुछ करूँ ना। अपने लिए तो अल्लाह ताला, ये शुक्र अदा करना है। बेसिकली अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा तो उसका शुक्र अदा क्या करना था, ये था। सोशल एक्टिविटीज थी। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, वो फिर इसके बाद आया कि अब मैं सोशल एक्टिविटीज़ जो कर रहा हूँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें क्या है, मैं जाके स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ। जो कमी पेशी हम लोगों ने फेस की, लादी बातें, मैं मीरपुर खास से मेरा ताल्लुक था। मीरपुर खास से निकल के मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैंने BE इलेक्ट्रिकल किया। उसके बाद फिर मैंने सर्टिफाइड डेटा सेंटर प्रोफेशनल की एक सर्टिफिकेशन की। उसके बाद रिसेंटली मैंने PMP सर्टिफिकेशन की। उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 के करीब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करवा चुका हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मेरा एक गहरा ताल्लुक है। तो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के पास फिर मैं गया और उनको वो चीज़ें दी जो मुझ में कमी थी, जो मैं नहीं सीख सका। लादी बातें हर इंसान में होती है। और मैं कहता हूँ अगर आपको गाइडलाइंस अच्छी मिल जाए बेहतर, क्योंकि आजकल है ना, हम लोग कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन हम दूसरे को कामयाब देख नहीं सकते। हम कहते हैं यार बस मैं हूँ ना, मैं क्यों दूसरे को दूँ। लेकिन सोशल जब बंदा होता है, जब उसमें बड़ा अच्छा, मुझे एकदम शेर याद आ गया जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जो मुझे आज भी याद है कि 7th या 8th क्लास में मैंने याद किया था। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न ते करो भैया। ये बेसिकली अतात के लिए तो अल्लाह ताला को, इबादत के लिए तो बहुत लोग थे, लेकिन अब हम माशरे को कैसे बनाएंगे। यूथ है ना, हमें माशरे को बनाना है, हमें एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है। हेल्प आउट करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, गैदरिंग्स करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे कुलीग्स हैं, उनको बताता हूँ। जो लादी बात है, हम अच्छा बताने से मुराद ये होता है कि मैं उनको गाइड नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनसे सीख भी रहा हूँ। आप अपने छोटों से भी सीखते हैं, आप अपने बड़ों से भी सीखते हैं, लेकिन आप कहीं जाके बैठेंगे, आप जब बात करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान सीखने वाला होगा ना, तो वो हर महफिल से कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। चाहे वो बुरी महफिल हो, चाहे अच्छी महफिल हो। वो बुरी महफिल से ये सीख के जाएगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी, और अच्छी महफिल से ये सीख के जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो अभी जो हम एडॉप्शन की बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो ये चीज़ बहुत अहम है कि आप क्या अपने ऊपर लेते हैं और क्या अपने ऊपर सवार करते हैं। आप अच्छी चीज़ें सवार करते हैं या बुरी चीज़ें सवार करते हैं, आप क्या समझते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ जो है वो ये सब चीज़ें, और ज़िंदगी जो आपने कहा था कैसी गुजर रही है, तो ज़िंदगी गुजारना हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम कैसे गुजारें। आप किसी एक जगह 9 to 5 बैठ के गुजारें,
आप मल्टीपल प्रोफेशनल में जाके गुजारें, आप लोगों के साथ मिलके गुजारें, आप हाँ। अच्छा लगता है लोगों से मिलना और सीखना, समझना। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब मुझे जो फ्यूचर नज़र आता है, यहाँ तक तो हम जहाँ तक आए हैं तो हमें अब भी वो ह्यूमन इंटरेक्शन नज़र आता है, लेकिन अब जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही डिजिटलाइज एक दुनिया है जो नज़र आ रही है। जो अब तक हमें ये नज़र आए अगले 10 साल, जिस तरह से पिछले 10 साल में जो ये IT सेक्टर है इसने ग्रो किया है, अगले 10 साल हमें नहीं पता कि और कितना ये ग्रो हो जाएगा। और इस वक्त भी हम जब देखते हैं तो हम शायद प्रेजेंस हमारी यहाँ है लेकिन हमारा माइंड कहीं और है, हम किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड है। शायद जो हमारे बराबर में रह रहा है इनके घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन 10 और लोग हैं जो शायद इस मुल्क में भी नहीं रह रहे, उनके साथ क्या क्या हो रहा है हमें सब पता है। तो हम शायद कहीं सोशली हम कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन हम इमोशनली, हम फिजिकली डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है? देखें, इसमें हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में एक बड़ी अभी एक मुझे मजाकिया बात जहन में आ रही है कि आपके दिल में अपने पड़ोसी के लिए अपने से कुछ भी हो, लेकिन फेसबुक में आपको कमेंट्स माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन, कामयाब रहो, ये जरूर नजर आएंगे। हाँ, माशाल्लाह लिख के फिर तबसरा मतलब करना, यार ये देखो, माशाल्लाह जरूर लिखेंगे, उसके बाद वो घर में या दिल में वो कुछ भी सोच रहे हो। कुछ भी सोच तो रहे हो। ये चीजें कि हमें ना फेक वर्ड में आ गए, तो इस फेक वर्ड को आपको पहचानना होगा, हम सबको पहचानना होगा। और जो रियलिस्टिक लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनको अपने इर्द गिर्द जमा करना होगा। फेसबुक पे आपके फॉलोवर, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपके अपने कितने, उनको ढूंढना होगा और उनके साथ आपको अपना रिलेशन बनाना होगा ताकि वो आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हों। असल चीज़ तो ये है ना। और मुझे एग्जैक्टली मुझे वो बहुत सारी चीज़ें आप क्योंकि पढ़ रहे होते हैं, आपने डिफरेंट शोज़ करने होते हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे सामने आई। अब मुझे उस जगह की एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, या वो चाइना की कोई जगह थी या जापान की थी, एक पूरा शहर था जहाँ के लोगों ने ये पॉलिसी, बेसिकली हुकूमत ने ये पॉलिसी उन्होंने दी थी कि रात को 9 से 11 ये 2 घंटे ना उनके पास टीवी होगा, ना उनके पास कोई गैजेट चल रहा होगा, वो कहीं से किसी तरह उन सब चीज़ों से वो उन सबको कट डाउन कर देंगे। तो वो 2 घंटे उन्होंने सिर्फ फैमिली क्वालिटी टाइम बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें उन्होंने कट डाउन कर दी। ये स्टेप्स मुझे इतना अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने कहा हमारी कौम वैसे तो मानने वाली है नहीं, वैसे कौन फ़ोन छोड़ेगा। जब लाइट चली जाती है इस तरह कुछ होता है ना, फिर उनको फैमिली कनेक्शन, फैमिली यार, हाँ, जैसे हम कोविड में हम बड़ा मजाक उड़ाते कि यार बड़े अच्छे लोग हैं हमारे घर में जो हमारे साथ रहते हैं। Exactly. तो इस तरह के भी मुझे लगता है, ये हालांकि बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, ये इतना आसान नहीं है करना, लेकिन अगर हम इस पे आ जाएं तो हम शायद दुनिया के साथ भी, ग्लोबली भी, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी ग्लोबली ज़रूरत है हमारी, तो हम ग्लोबली भी हम ग्रो कर रहे होंगे, और साथ साथ हम वो क्वालिटी टाइम है, बशर्ते के लोग हमारे उस 2 घंटे में सो ना जाएं, तो हम वो क्वालिटी टाइम भी घरों में स्पेंड कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी तरफ आऊँगी और ज़रा मुझे ये बताएं कि इवेंट प्लानिंग, जब आप इवेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी क्लाइंट का माइंड समझना, और वैसे फिर ज़ाहिर है उसको उतना कुछ आउटपुट देना, ये तमाम जो प्रोसेस है, आपके थोड़े से सीक्रेट्स हमारे लोगों को बता दें जो नए नए इस फील्ड में आए, किस तरह आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपका एक अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वालों की, अच्छा हम ऐसा भी होता है, एक तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पर हम क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उनकी ऑफिशियल चीज़ें प्रोफेशनली, बट जहाँ पर बात इमोशंस की आती है, यानी कोई वेडिंग इवेंट है, तो फिर आपको इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, और जो फैमिलीज़ हैं दोनों, उनकी क्या इंटेंशंस हैं और वो प्रेजेंट कैसा करना चाह रहे हैं, अपने मेमोरेबल डे को कैसा बनाना चाह रहे हैं। या लेट्स सपोज़ कि अगर हम बात करते हैं कोई ऐसे इवेंट है जो कि जैसे निकाह हो गया, क्योंकि कुछ घरों में हमारे यहाँ बहुत सादगी से होता है और कुछ घरों में बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अगर हम ग्रैंड वालों को सादगी वाला ऑप्शन दें और सादगी वालों को तो बड़े मसले हो जाते हैं। तो आपका एक गुड ऑब्जर्वर और लिसनर होना ज़रूरी है, आप ध्यान से सुने। और जैसे मैंने अभी आपने बात की थी कि बहुत इजी हो गया है हर चीज़ करना टेक्नोलॉजी की वजह से या टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो भी अगर बहुत कोई न्यू कमर्स भी हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं तो भी वो कोशिश करें कि वो एक दूसरे की बात सुने, ठीक है, फिर उसके हिसाब से इवेंट प्लान करें। सही। और ऑपरेशंस जो होते हैं उन पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका थॉटफुल होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मुझे अभी आपकी टीम में बहुत कुछ ऐसे लोग नज़र आए माशाल्लाह जो कि बहुत थॉटफुल थे कि बैक पे क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। आपने इस बात का ध्यान रखा कि आपके जो गेस्ट हैं वो कंफर्टेबली बैठे हों,
हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इवेंट्स के लिए भी हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इस तरह आप अब इमेजिन करें कि दुल्हन बैठी हो, हाँ, और लाइट चली जाए। समझ गए आप, सही है। तो मुझे ऐसा बड़ा होता है। अरे आप बहुत ही जो common जो लोग है। घरों में इवेंट्स करते हैं या घर के बाहर टेंट लगा देते हैं, तो वहाँ की बड़ी कॉमन बहुत चीज़ होता देखी है। गई है। और उसकी सारी गलती देखो क्या किसकी है। एक तो उनकी है जिनको का अपना शेड्यूल, जिनका अपना घर है या जिनकी जगह है उन्होंने बताया ना हो, हाँ। ठीक है। बट आपकी बीइंग अ प्रोफेशनल ज़्यादा बड़ी गलती है कि आपने पूछा नहीं है, हाँ, सही। क्योंकि ये तो एक रियलिटी है, आप इसके साथ ही सरवाइव कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर पॉसिबल क्वेश्चन को आप पूछें और हर पॉसिबल सेक्शन के बारे में सोचें ज़रूर प्लीज़, वरना इसमें मैंने पिटते भी project देखा है management आनी लोगों को। चाहिए। हाँ, वरना मैंने पिटते भी प्रोजेक्ट देखा है मैनेजमेंट लोगों आनी को। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज न जाने क्यों हमारे तीनों जो फील्ड्स है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं Agree कनेक्ट कर कर रहे रही हैं, माशाल्लाह। हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। अच्छा इमरान साहब, आप बड़े खामोशी से बातें सुन रहे हैं और खामोशी से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छे ऑब्जर्वर हैं मुझे ये लगता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग कम बोलते हैं वो ऑब्जर्वर बड़े अच्छे होते हैं। ये वैसे ही कम बोला जाता है या आज कोई स्पेशल इवेंट है हमारे शो के लिए? नहीं, मैं जब मेरा मौका आएगा मैं ज़रूर बोलूँगा, और ये जब ये लेकिन वो बोलना बोलेंगे लगे। फिर तो हम लोग सब चुप हो जाएंगे। मगर मैं आपकी बातें सुन के महसूस हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, एक नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो बाकी जब म्यूज़िक के बारे में बताएंगे तो म्यूज़िक की बात करेंगे ज़रूर। हाँ, उसके अलावा हम कुछ नहीं हम बात करेंगे तो म्यूजिक की करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनके भी शामिल करें। था जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कह रहे हैं सगर? मैं प्रेम नगर टंडोलयार से अहम इस्माइल जान बात कर रहा हूँ। Yes. तमाम हाजिरीन मजलिस को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले एक माजरत करूंगा, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करूंगा कि सिंधी चैनल सिंधी प्रोग्राम में मैं सिंधी नहीं बोल सकता। रवानी के साथ सही ग्रामर और सही रवानी के साथ मुझे मैं सिंधी बोलने पर काबिल नहीं हूँ, इसलिए माजरत। जनाब आज तो आपने माफी मांगनी नहीं थी, क्योंकि आज कोई सिंधी नहीं बैठे हुए यहाँ पर। हमारा पाकिस्तान की तमाम जुबानें बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सब जुबानों के लिए एहतराम है। बेशक के सिंधी चैनल है, लेकिन सिंध का चैनल है और सिंध में हर जुबान बोली जाती है। जी जी जी, लेकिन हमारी प्यारी जुबान सिंधी में हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोल सकते, उसके लिए माजरत है। और ज़बानें सारी प्यारी हैं, सारी सिंधी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, सीखने के लिए वो कहते हैं ना, कोई उम्र नहीं होती और कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो आप सीखना शुरू कर दें, फिर किसी दिन सिंधी में बात करेंगे आपसे। सीख तो रहा हूँ, लेकिन रवानी के साथ नहीं बोल सकता, उसमें गलतियाँ ग्रामर की और लहजे की गलतियाँ होंगी, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। ये वजह है। सही सही। अच्छा बताइए, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या काम क्या करते हैं आप जनाब? मैं काम कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करता? ये तो सबसे बड़ा काम है। ये इतना मुश्किल तरीन काम है। करता हूँ। ये कोविड के दिनों में मुझे पता चला कुछ ना करना कितना मुश्किल है। जी हाँ, बहुत। मैं इमरान साहब से बात करना चाहूँगा। इमरान साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी आपने जो नगमा सुनाया था, जी जी, वो अच्छा गाया था। मुझे मालूम करना था कि ये राग कौन सा है, क्या ये मल्हार की कोई साथ थी? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मल्हार तो बहुत दूर तक है यहाँ पे, तो ये बस फिल्मी गाना है। ये बेहाग या एमन दोनों को मिक्स करके ये इसकी कंपोजिशन की गई है। तो बाकी अच्छा आपने सवाल किया। ये ब्याज के साथ कौन सा राग मिलाया आपने? एमन। अच्छा, एमन मतलब एमन जिसको यमन भी कहते हैं, एक ही यमन और एमन एक ही है। मेरा ख्याल है आपको नॉलेज है काफ़ी मौसीकी के बारे में। जी, मैं पूछ रहा था कि एमन और यमन एक ही राग है या अलग अलग है? नहीं, राग ये एक ही, बस थोड़ा इसमें लफ्ज़ का फ़र्क बताया। कुछ इसको यमन बोलते हैं, कुछ इसको एमन बोलते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे पास सवाल, हमने तो अभी सोचा भी नहीं कि राग का भी पूछा जा सकता है। ये देखिए हमारे वीवर कितने शार्प हैं,
हेल्प आउट कर रहे हैं ना मुझे, कुछ इसी तरह कॉल्स करते रहे, इसी तरह सवालात पूछते रहे। अच्छा जी चलें, सवाल तो ना पूछे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि आपकी लफ्ज़ों से ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी काउंट करती है। और मैं चाहती हूँ कि ये एक बार दोबारा आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए। और बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने पहला भी जो आपने शामिल किया गाना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से शामिल किया। एक बार दोबारा ये खूबसूरती शामिल हो जाए प्रोग्राम में। जी ज़रूर। क्या शामिल हो रहा है अभी? ये भी फिल्मी सॉन्ग है पाकिस्तानी। हमारे पाकिस्तानी गाने बहुत अच्छे हैं, असर वाले गाने हैं, तो ज़रूर आपको इसमें भी इंजॉय करेंगे आप ज़रूर। हाँ, फिल्मी हीरो बनने का कभी शौक तो नहीं रहा? हाँ ना, देखा क्या सही पकड़ा, तीर निशाने पे लगा है जी। हीरो अभी भी है, हीरो तो अभी भी है। अरे फिल्मी बनने का शौक था ना, वो नदीम साहब वाला जो जमाना था। थैंक यू। जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में जादू जगाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है मैं भूल जाऊं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। से खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही है फिर हवाओं में। ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ। जबरदस्त 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 जबरदस्त,
भाई हम जितनी भी बातें कर लें, जब इमरान साहब आपका गाना आता है ना, तो मुझे लगता है बस यही हो रहा है शो में। और ये आप जो है ना वो बाजी ले जाते हैं। बस ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। बाकी आप भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं। एक इंटरटेनमेंट सुबह का जो एक मॉर्निंग शो है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब तो माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो टीम है, आप लोगों को भी सलाम है। आप तीनों जिस तरह ज़बरदस्त है। ज़रूर। और मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगी, ये कोई महीने की प्रैक्टिस नहीं थी, ये सब अभी हो रहा है। जी ऐसा ही है। जी लाइव। तो ये टीम का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से ब्रेक की तरफ फरूँ था, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नैनी कमर्शियल ब्रेक खा पोए। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी गालियों प्रोग्राम में ऐसा शामिल कर रहा हूँ, खोड़ सारी शयूं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं हाजर, हम जब ज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आप एक टाइम पे 4 काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करने चाहिए। लेकिन वही कहीं ऐसे होता है कि आपको किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह के चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं आप? मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें ये पता होना चाहिए है कि हमें किस चीज़ को या किस काम को, किस इंसान को तरजीह ज़्यादा देनी है। और हमेशा ये हमें मालूम होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको अपना सिंक नहीं कर पा रहे होते कभी कभी, बट इसके ऊपर ही काम करना चाहिए है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे पहले ना, जैसे मेरा दिन शुरू होता है या एक रात पहले, मैं अपना पूरा जो शेड्यूल होता है, ठीक है, उसमें स्पेस रखते हुए, यानी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मैं आधा घंटा लेट हो सकती हूँ, तो वो पॉसिबिलिटीज़ के लिए स्पेस छोड़ते हुए प्लानर बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि जो मुझे पता है कि की पॉइंट्स हैं मेरे, अगर मुझे यहाँ के बाद एक मीटिंग में जाना है, ठीक है, तो मैंने उसको भी लाइन अप करके रखा हुआ है। मुझे पता है कि हाँ किस तरह से मैं यहाँ से जाऊँगी, कितना टाइम लग सकता है। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ना सिर्फ आप अगर वो लोग हैं जो आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज भी घर में भी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी साथ साथ होनी चाहिए। अक्सर मैंने ये अपने सराउंडिंग में एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है हमारे आसपास वालों की, कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। अगर आप आधे घंटे लेट होने वाले हैं तो इट्स बेटर कि आप सामने वाले को वो टाइम बता दें। हाँ, ठीक है, आप स्ट्रेट चलेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे यहाँ ये लोग नहीं समझते कि एक सारी हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चेन में है। अगर एक की गलती होगी तो वो घूमकर वापस किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, अगर आप अपने एंड से ही वो प्रॉब्लम पास आउट ना होने दें, अपने ही एंड में उसको ख़त्म कर दें, तो आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें दूसरों को भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा ये है, अगर मुझे पता होता है कि मैं लेट होने वाली हूँ या इस तरह की कोई चीज़ है, भले कोई छोटी से काम की क्यों ना हो ना, बट मैं इन्फॉर्म ज़रूर कर देती हूँ। तो वो चीज़ आगे एटलीस्ट उतना बड़ा बबल क्रिएट नहीं होता मसले का, जितना हो सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत आई गेस बहुत अच्छा तरीका है ये किसी का, ताकि जो टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है आप किसी के पास जा रहे हैं तो उसका भी वक्त बड़ा कीमती है, तो उसका वक्त भी ख़राब ना हो। और फिर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे पास, कि हम चाहे वो इवेंट प्लानिंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ हम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको इंतज़ार कराया जाए तो वो गैप जो है वही क्रिएट होना, यार ये तो बड़ा एटीट्यूड है, तो ये ऐसा है, तो वो गैप जो है वो पहले से ही क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आऊँगी। और हमारे पास जैसे आपने कहा कि आईटी सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमें नज़र भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी जो यूथ है, कितने % हम इस सेक्टर में आ चुके हैं, और कितने % हमें और आना चाहिए, तो ही हम आईटी को उस तरह समझ पाएंगे जिस तरह ग्लोबली हमें नज़र आ रही है? लेकिन इस टाइम जो है वो आईटी की फील्ड की अगर हम बात करें ना, तो हमारी इकोनॉमिक का इंजन है ये, जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। क्योंकि लाजमी बात है, सॉफ्टवेयर साइड की बात करें या हम फ्रीलांसिंग की बात करें ना, ये हमारे पास डॉलर लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा फाइनेंस की तरफ चले जाएं, तो हमें पाकिस्तान में क्या चाहिए, हमारे हालात बेहतर कैसे होंगे जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो आईटी सेक्टर और फ्रीलांसिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर दुनिया भर में माने जा रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान 4th नंबर पे है फ्रीलांसिंग में, कि पाकिस्तान के लोग फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं पैसे। और रिसेंटली 4 मिलियन
कि करीब लोग जो 2024 की रिसर्च है कि 4 मिलियन के करीब स्टूडेंट या लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और 400 मिलियंस के करीब जो है वो अपना बिजनेस कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं ना। तो पहले एक होता था बड़ा कि वो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर, अगर कोई मुल्क में माना जाता था ना कि ऑयल जो है वो ऑयल सेक्टर बहुत बड़ा है और ऑयल से बड़ा पैसा, लेकिन आने वाले वक्त में ना कोड चलेगा। पहले जैसे ऑयल चलता था ना, वैसे आप कहते हैं कोड चलेगा, कोड सॉफ्टवेयर के कोड। आप अपने कोड बेचें, सेल आउट करें, आप वर्किंग करें। अब कहा जाता है यूथ बड़ी परेशान रहती है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, हम इंजीनियरिंग करके निकल गए, काम नहीं है। काम नहीं है तो हमें उनको इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। किस तरफ? फ्रीलांसिंग की तरफ। आप नहीं है काम, अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करें ना। आप क्यों किसी के आसरे बैठेंगे कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी देगी, मुझे ये सेक्टर, वरना मैं हाथ पे हाथ रख के जो है बस से बुराई करता रहूंगा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं, आप फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपको माइंडसेट चाहिए कि आपका माइंडसेट हो कि मुझे मेहनत करनी है। उसी लैपटॉप पे आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। उसी लैपटॉप पे आप सिंपल एक पेज बना सकते हैं और वो बेच सकते हैं। आप सिंपल डेटा एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मैं हर जगह कहता हूं कि हमारे लोग जो हैं, सिन टीवी लादनी बातें सब लोग सुन रहे होंगे, यूथ सुन रहे होंगे, हमारे नौजवान देख रहे होंगे, तो वो देखें और इस बात को अपने दिल के अंदर लेकर जाएं, अपने दिमाग के अंदर लेकर जाएं कि उनको अगर रास्ते मिल रहे हैं ना तो वो अपॉर्चुनिटी हासिल करें। और जॉब्स नहीं है, मान लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग की तरफ तो आए ना, आप करने वाले तो बने ना, आप सीखने वाले तो बने ना। हाशिम सरवर्स नाम है जो फ्रीलांसिंग में एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, उनको पढ़ें, आप उनसे सीखें कि वो क्या सिखा रहे हैं। वो AutoCAD भी सिखा रहे हैं, वो सब, वो तो नहीं, खैर उनकी टीम जो भी है, जो XYZ है। फिर पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है जिसमें DG स्किल्स के नाम से एक वो है, सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, जिसपे आप रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें 10 तरीके की प्रोग्राम्स आएंगे। आप 3 महीने के लिए अपने आप को एनरोल कर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं। आप सीखने वाले तो बने और सीखने वाले, और आप मुल्क के लिए आप सीखें, अपने लिए भी कमाएं और इस मुल्क के लिए भी कमाएं। अभी तो ये जरूरत है ना। दूसरी बात जो अभी आप कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की मैं तलकीन करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट लाजमी होना चाहिए। पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनल्स, अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करेंगे ना, किसी भी फील्ड के हो, वो ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट, एक आपका पियोन से लेकर एक आपका CEO तक, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, वो सिर्फ घर पे नहीं, वो हर जगह टाइम मैनेजमेंट को बड़ा शेड्यूल रखता है, वो तो वो कामयाब है। बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से काम है। तो ये भी यूथ के लिए एक है कि वो इसको जरूर फोकस करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जब आप सर्वेज देखते हैं और उनकी बात करते हैं, तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने टाइम को रिस्पेक्ट दी, कदर की। तो बिल्कुल आप टाइम को रिस्पेक्ट देंगे, ऑटोमेटिकली टाइम आपके फेवर में चला जाएगा। हम कहते हैं कि टाइम पहले फेवर में, उसके बाद फिर हम जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और ये हमारे पास एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर जॉब छोटी है तो टाइम की हमने परवाह नहीं करनी। हालांकि अगर आप टाइम की उस छोटी जॉब में परवाह करें तो वही जॉब आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट ही डिफरेंट है। आप सीखेंगे ना, आप सीख रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बना रहे हैं, आप किसी और को फायदा नहीं दे रहे। मतलब अगर मैं वक्त पे आ रहा हूँ, वक्त पे चीजें कर रहा हूँ, वक्त के मुताबिक अपनी सारी चीजें शेड्यूल कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी जो बात कहते हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है। जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा, लादिया मैं 7-8 साल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा था। उसके बाद जब मैंने पढ़ा, समझा, तो मैंने देखा कि इसमें रिस्क फैक्टर, जो अभी बात कहते हैं कोई इवेंट में जनरेटर बंद हो जाए, तो रिस्क फैक्टर, आप रिस्क एनालाइज करें उसको। मतलब हमारे पास बहुत कुछ है समझने के लिए, और ये वो चीजें नहीं है जो सिर्फ हम प्रोफेशनल, हम सिर्फ नौकरी के लिए सीखें, ये हम अपने लिए भी सीख सकते हैं। नहीं होता है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूंगी कि हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, जब हम स्कूल जाते हैं, आप देखें ज़िंदगी के जो स्कूल के 4-5 साल होते हैं ना, वो सिर्फ हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि अपने डे का जो टाइम है वो आपने स्कूल डेली आना है, डेली जाना है, ठीक है, पंक्चुअलिटी, बिल्कुल डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। तो टाइम हमारी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करता है। ये नहीं है कि अगर हम किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशनल, जैसे आपने कहा, हर एक पॉइंट पे हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी को हम समझेंगे तभी हम उसको अंडरस्टैंड करके परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए आप जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम तो फिर भी जॉब्स की, करियर्स की, फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं।
आप देखें वैसे भी नेचर को देख लें, नेचर भी अपने टाइम के हिसाब से चलती है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट तो खुदा ताला ने ही बता दिए कि भाई ये टाइम है और ये टाइम, ये तो फरमाया गया है कि दिन किसके लिए है, रात किसके लिए, और किस वक्त नमाज के 5 जो औकात हमें दिए गए हैं वो टाइम पर। तो वक्त तो मतलब हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप पढ़े लिखे, तो वक्त तो बेसिक चीज़ है जो हमें सीखनी है, लेकिन हम उल्टा चलते हैं और इसीलिए तमाम जो चीज़ें ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब रहती हैं। ये चीज़ें फिर डिस्टर्ब रहती हैं ना, फिर हम उसको शेड्यूल अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा पूरा डे आउट हो जाएगा, हमारी पूरी चीज़ें। यंग जनरेशन है ना, उनका तो टाइम शेड्यूल ही उल्टा है, हम सब जानते हैं। असल में ये ट्रेंड बन गया है ना, देखिए हर चीज़ है ना, बेहतरी लानी है तो फिर हम ट्रेंड ही चेंज कर देते हैं। जैसे आजकल यूथ में बड़ा एक ट्रेंड बन गया है कि वो, मैं नो टोबैको की बात करता हूँ, जब नो स्मोकिंग की, वो एक शौक बन गया है, वो एक इनका माइंडसेट बन गया है। मतलब एक ट्रेंड होता है ना कि हमें अगर अपर क्लास के खिलाएंगे ना तो हमें वो चीज़ यूज़ करनी है, वरना भले उसका 10 चीज़ें हों, 10 नुकसान हो। तो हमें ट्रेंड से निकलना होगा, हमें दिखावे से निकलना होगा, हमें बनावटी चीज़ों से निकलना होगा और रियलिस्टिक चीज़ों पे आना होगा और अपने आप को बनाना होगा। दुनिया क्या कह रही है वो छोड़ दें। एक बड़ी अच्छी मैं चीज़ पढ़ रहा था कि आपकी रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन वो है कि आप जो दूसरे लोगों के सामने चीज़ें करते हैं और दिखाते हैं। आपका कैरेक्टर क्या है कि आप बंद कमरे में जब फेसबुक या वीडियो चला रहे हैं ना, और जहां आप रोक रहे हैं, स्क्रॉल रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो उसमें हो सकता है गाना भी आ रहा हो सकता है किसी मौलवी साहब की कोई बयान भी आ रहा हो सकता है कोई बिला वजह की कोई फालतू इतनी बड़ी पोस्ट भी आ रही हो सकता है कोई हदीस भी आ रही हो। तो जहां आप वो अकेले बंद कमरे में जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो आपका कैरेक्टर है। और रेपुटेशन क्या है कि आप जो है वो सब लोगों के सामने जो है वो एक दीनी टीवी लगा के या वीडियो वो देख रहे हो कि यार 3 लोग देखे में, तो हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें इस चीज़ से निकलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इमरान साहब ज़रा आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। और ये क्योंकि टाइमिंग की बात हो रही है तो हमने बड़ा देखा है, बड़े बड़े रागी सुबह सवेरे उठ के रियाजत भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। आपकी स्केड्यूल में ऐसा कुछ है? जी है ज़रूर। सुबह के टाइम देखें, जब बंदा कोई भी म्यूज़िक लवर है, जो स्टूडेंट है या सीख राग म्यूज़िक को करता है, सुबह का जो राग भैरव का राग है जो उसका रियाज करता है, दोपहर में राग है वो, और शाम के राग अलहदा हैं। तो हर आपने बहुत अच्छी बात की कि टाइम से चल रहे हैं हम, सही। तो सही। इसमें भी वक्त का बहुत वो है। अच्छा, ये बताएं, हमने बड़े लोगों की शिकायतें भी सुनी हैं, स्पेसिफिकली जब आप सिंगिंग की बात करते हैं और राग की बात करते हैं, तो हमने बड़ी लोगों की शिकायतें सुनी हैं कि सिर्फ सिंगिंग से शायद आपका मन बहलता हो, लोगों का मन बहलता हो, लेकिन घर नहीं चलता। क्या इस बात में हकीकत है? ये भी बात आपकी बहुत अच्छी है कि काफ़ी लोग हैं जो इसी पे डिपेंड करते हैं, मगर आपकी बात अच्छी है कि वो उनका जो घर फाइनेंशियल तौर पे ठीक नहीं है, वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं वो। तो इसमें देखिए, मेरा भी शौक़ है ये, मैं भी इसको गा रहा हूँ, फिर शाम को मैं किसी होटल में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी सिंगिंग करता हूँ। तो जिसमें जितना इसमें वर्क में जाएंगे, काम करेंगे, फिर बिजी होंगे, तो फिर आप कुछ ना कुछ इसमें इनकम ले सकते हैं। स्ट्रगलिंग पीरियड आपका खत्म नहीं पीआर भी होनी चाहिए आपके साथ में इसके जो। अच्छा, पीआर भी ज़रूरी है। सही सही सही। अच्छा, जल्दी से हम इंशाल्लाह बातों की तरफ, तो बहुत सारी बातें भी हैं जो इंशाल्लाह शामिल करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक और बार आपकी आवाज़ भी शामिल की जाए। क्या अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि हमारा ब्रेक का वक्त आ गया है, तो इंशाल्लाह वापस आके और फिर एक बार दोबारा इमरान साहब की आवाज़ इंशाल्लाह शामिल करना सी वक्त है ब्रेक जो नाज़रीन तहाँ से मुलाकात क्यों था नैनी कमर्शियल ब्रेक खप हुए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, उन्हनि ई ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं शामिल कयूं था। ऐं छो त असां उन्हनि ॻाल्हि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं जिथे ज़ाहिर चाहे फील्ड का बि हुजे, बैक ऑफ द एंड तव्हांजो किथे न किथे मक़सद इनकम जनरेट करणु हूंदो आहे, पंहिंजे घर खे हलाइणु हूंदो आहे। हमारे पास बड़ा, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास लोग अलग अलग फील्ड से बैठे हुए हैं, तो हमारे पास ये भी बड़ा देखा गया है कि हमने जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है हम दूसरों के लिए क्रिएट भी नहीं करते। तो हम आपकी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा होगा, तो ये किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के लिए क्रिएट की जाए ताकि ना सिर्फ वो कहते हैं आपका घर चले, दूसरों का भी भला हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ना, अभी जैसे इमरान साहब कह रहे थे कि एक गुलकार हो या कोई मौसीकीकार है या किसी भी तरह के कोई इक्विपमेंट्स वगैरह को प्ले करने वाले होते हैं, तो हमारी
जैसे जी हमारे जी जी कोई प्लीज हमारे फरमाइए। कोई इवेंट प्लानिंग ये होती लाइव है, शो में ना ये चीजें बड़ी अच्छी कोई होती है इवेंट जो है ना पता चलता है लाइव शो हो रहा है, करीब करीब से लोग आते जाते हैं चश्मा लगा के। कोई जी मसला नहीं। तो इवेंट्स जो होते हैं ना, आपको पता है कि उसके अंदर अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं और उसमें अक्सर आप लोगों की बड़ी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फैमिलीज़ में कोई कव्वाली पसंद करते हैं, कुछ जो है वो पुराने माशाल्लाह जो बड़े सीनियर्स होते हैं ना, उनके लिए हम चाहते हैं कि ऐसे सिंगर्स को बुलाएं जो पुराने गाने अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। हाँ तो हमें चाहिए कि हम ना पूरे माशरे को एक साथ लेकर चलें। कई दफ़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये काम अगर मैं अपने आप के अलावा खुद का ना सोचते हुए किसी और को भी शामिल कर लूँ तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो काम। हाँ हाँ तो सही। थोड़ा एक दूसरे को पकड़ के लेके चलना चाहिए है, मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में। हाँ। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जैसे इवेंट प्लान करूं तो उसमें मेरे साथ साथ और भी 4 लोग शामिल हों, सही, चाहे वो सही। केटरिंग के लिए हो, फोटोग्राफी के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो। हाँ बिल्कुल, मैंने देख लिया। यही 4 फाइनल हाँ, है। ये इशारे जो है ना वो कहीं और से भी आ रहे हैं। ये सारे लोग शामिल हो इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश होगी इसमें जरूर निकल ऐसा गया। हो। हाँ 4 तो ये हो गए। हम कोई ऐसा Project इवेंट भी कर management। लेंगे, जैसे मैं ना स्कूल्स में अक्सर हमारा, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सामने वालों को ना बात समझाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये कि आप अपनी ऐसा ही बात है। दूसरों तक डिलीवर कर सके और हाँ। वो उसको रिसीव कर सके। नरेट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, इसमें मैं एक मैं चीज आपको जरूर याद रखूंगी। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि बोलने वाला तो हम सब बोलते हैं ना, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा बोलें हाँ, कि सामने वाला हमारे समझ सके। दिमाग पे वो जाए और दिल पे उतरे। जब तक आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं सामने वाले से जो वो दिमाग से सोचे और सोचने के बाद अपने दिल में बिठा दे, वो दिल में कुछ ना कुछ करे, वो हरारत पैदा कर दे, वो दिल को हिला दे, तो फिर आपका मकसद पूरा होता है। आप कोई भी बात करें, आप 2 जुमले की बात करें, आप 3 जुमले, लेकिन अपने सामने वालों की ना आई कांटेक्ट मैच करें और कोशिश करें कि वो आपके साथ सिंक हो जाए, ये जुड़ जाए। इनोवेटिव बात तो पता नहीं, नेगेटिव बात बहुत ऐसे लोग करते हैं कि आपके दिमाग में भी होती है और दिल में भी चली जाती है। वो हम कैच कर लेते हैं। अच्छा ये इसने ये बोल के गया था, वो तो फिर वो दिल में बैठ गया कि अच्छा ये अब तो मैं नहीं भूलूंगा ये बात, भले उसने उसके साथ साथ 4 बातें और गई। अच्छा ये भी एक फैक्टर है ना कि हमारी जनरेशन या हम लोग या जो भी हैं ऑफिस में, कोलीग्स में या फैमिली लाइफ में, हर जगह आप 10 अच्छी बातें करें, उसमें एक ऐसी बात कर देंगे तो वो बात तो स्ट्रक हो जाएगी। अच्छा ये बोला था, अब वो हर दफा काम हम ये करते हैं यही ना, होगा। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत है और हम बड़े खूबसूरत लोग सारे इधर बैठे हैं। तो हम ये एक प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि जब भी हम एक दूसरे से मिले या कभी भी आप किसी से मिलो ना, तो उसमें मैंने ये तुर्की से सीखा है कि तुर्किश लोग जो होते हैं ना, वो हर कलमात की बाद अपनी स्टेटमेंट के एंड में कुछ अच्छा जरूर बोलते हैं कि खुश रहो, हाँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अल्लाह तुम्हें यार मैं आफियत कहती दे। हूँ आप इस ये तरह भी की ना चीज़ें। करें, आप बस एक प्यारी सी स्माइल दे दें सामने वाले को, चाहे वो ये भी सदका है। हाँ है। चाहे वो आपका सीईओ हो या पियोन हो, कोई भी ये हो। कैटेगरी देख के हम स्माइल, तो हम जो हमसे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो हम बड़ी खुल के स्माइल देते हैं, दिन घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सारा बुखार उतरता है उनपे, हाँ, छोटे जो होते हैं, बेचारे जो बेचारे हाँ आपसे junior हाँ उनपे और सारा वही बुखार- हमारा सब कुछ कर रहे होते हैं। वही सब उनके कुछ बगैर कर तो रहे होते जिंदगी हैं, नहीं चलती, बिल्कुल। अगर ये लोग ना हो तो पता नहीं क्या हो। बिल्कुल, तो हर इंसान की जो है ना उसकी वैल्यू समझना, चाहे वो जो भी काम करता हो, और हमें जगह जगह सिखाया गया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बेशक। ये सिर्फ यहाँ है जो हमें पता चलता है। और मैं हमेशा इस चीज़ पे कहती हूँ कि आपके सामने अगर कोई नौकरी कर रहा है तो आप भी तो कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप किसी और के नौकर बन किसी रहे के हैं एम्प्लॉय ना। हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो ये जैसे आप हैं वैसे और लोग हैं, तो इस पे भी मुझे लगता है, इस माइंडसेट पे भी हमें काम करना चाहिए। कर भला और हो भला, मुझे बहुत एक छोटे से 2 जुमले हैं, लेकिन अगर ये हम एडॉप्ट कर लें और यही बात है कि वो दिमाग में लेके दिल पे उतार लें कि यार ये जो जुमला मैंने सुना है, कर भला हो भला, तो आइंदा मैं अगर किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ ना, तो उम्मीद अल्लाह से जुड़ जाएं कि अल्लाह मेरे साथ भला करेगा, और होता करेगा, है। बेशक, मेरा बेशक ईमान होता है, मतलब मैंने देखा है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, आप दे रहे हो, कि मेरी तो सोशल लाइफ है ना, तो मैं देखता हूँ कि लोग वो जो एक दुआ देते हैं ना, वो एक दुआ वो इतनी कुछ, वो हिम्मत पैदा कर देती है कि यार ये दुआ, ये हाँ, मतलब ये हो जाता है कि अब हम एक प्रोटेक्शन लेयर में आ गए, अब हम एक ऐसी चीज में आ गए कि लोग 10 दुश्मन भी आ जाए, क्योंकि देखें हर आपके अच्छे बुरे हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छाई कर दी और उससे एक दुआ ले ली, तो फिर आप एक जिस प्रोटेक्शन लेयर में आ गए ना, आप अपने आप को बड़ा कंफर्ट और मुस्कुराते हुए रहेंगे, आप खुश रहेंगे कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा मालिक मेरे साथ, हल्का फील करेंगे। वाकई
आप किसी के शील्ड में हो। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत बराए मेहरबानी, ऐसे लोग बड़ी एनजीओज खुली हुई हैं जो ऐसे काम कर रही हैं, लेकिन शुरुआत बराए मेहरबानी अपने घर से कीजिए। हमारे अपने घर में भाइयों से हमारी बात नहीं हो रही होती, बहनों से बात नहीं हो रही, वो तकलीफ में हमें नहीं पता होता, लेकिन हमने एनजीओ खोलनी है, हमने जाके मुआशरे को सुधारना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन शुरुआत अपने घर से ही होती है, अपने आप से होती है। बिल्कुल, अपने आप को सीखने के अमल में जाएं, और सीखने की उम्र हमेशा रहती है। मतलब जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि मैं अगर स्टूडेंट या किसी के बाद भी बैठता हूँ तो मैं उसे सीख के जाता हूँ। क्यों? जब तक मैं सीखता रहूंगा ना, मैं अपने आप को बनाता रहूंगा, और जब तक हम अपने आप को बनाते रहेंगे हम देते रहेंगे। तो बनाना, देना, लेना, ये सब चीजें ना हमारी अपनी जात से हैं, तो हम हर चीज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और इंशाल्लाह फिर कामयाबी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एटीट्यूड भी तभी आता है जब आप खुद को सुपीरियर नहीं समझते। हमारे पास ये बड़ा मसला है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बड़ी सुपीरियर है। जिस दिन आपका ये एटीट्यूड चेंज होता है ना, उस दिन आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि आप, जैसे आप फरमा रहे थे, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और बेशक आप सीखते भी हैं, चाहे वो किसी भी इंसान क्या, आप जानवरों से भी सीखते हैं। मोहब्बत करना आप जानवरों से, बिल्कुल बिल्कुल। आप कितनी बार ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, हमने मोहब्बत करना जानवरों से सीखी है, किस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, किस तरह, बिल्कुल लॉयल्टी हमने जानवरों से हम सीख सकते हैं, हम अगर सीखने पे आए तो सीखते तो आप हर किसी से हैं, सीखते तो आप उस प्लांट से भी हैं जिसको आप थोड़ा सा ख्याल देते हैं और वो खिल उठता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, अगर उसका ख्याल रखें तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा जी, प्रोग्राम जो आखिरी लम्हात में हिन वक्त असां शामिल आहियूं, जो कि एपिसोड जो आखिरी लम्हात में शामिल आहियूं, कुछ शयूं जेके मैं अपने प्रोग्राम में जल्दी से शामिल करण थी चाहियां। अच्छा, हम प्रैक्टिकली तो हम लोग बहुत कुछ अपनी अपनी फील्ड में कर रहे होते हैं। इमरान साहब अपनी फील्ड में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, छाए हुए हैं यहाँ पर, तो आप अपनी फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में परफॉर्म कर रही हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती, वो पॉसिबल नहीं होती। तो उन चीज़ों के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा उस तरफ आप जाएँ और उस इमेजिनरी जो आपकी दुनिया है, जो आप जैसी चाहते हैं, उसको बनाएं। और ये बताएं कि इमरान साहब से स्टार्ट करेंगे, काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए इमरान साहब, सबसे पहले ये सवाल सबसे पहले आपकी तरफ आएगा। एक ज़िंदगी ऐसी दी जाए आपको जिसमें सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मतलब आप अभी बोले कि मैं उड़ जाऊँ यहाँ से, तो आपके फ़ौरन पंख लग जाएं और आप उड़ जाए, ऐसी दुनिया आपको हम बना के दे रहे हैं, और आपको कहें कि एक चीज़ म्यूज़िक में आप कर जाएं, क्या करेंगे? म्यूज़िक में देखिए, अच्छा आपने सवाल किया ये कि अच्छे हर चीज़ एक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और म्यूज़िक में क्या करेंगे? तो म्यूज़िक देखें, म्यूज़िक अच्छी फील्ड है, इसमें अच्छा ही करेंगे हम। हाँ, इसको और बेहतर क्या करें? कलर वाइट, अच्छा हमारे यहाँ सिंधी में अच्छा वाइट को कहते हैं, तो हम क्या कलर वाइट करेंगे, क्या अच्छा करेंगे? इसको और इम्प्रूव करेंगे। हाँ, इसमें अच्छी नई धुनें बनाएंगे। हाँ, अपने पाकिस्तान का नाम को और प्रमोट करेंगे। और जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख रहे, हाँ, उनको भी चाहेंगे, जैसे मैडम ने बात की कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, हाँ, तो उनको भी साथ लेके चलेंगे। हाँ, सही, ज़बरदस्ती वो स्कूल क्रिएट करेंगे सबको। मैं इमरान साहब बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, ये बिल्कुल इमेजिनरी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। आईटी सेक्टर में ऐसा क्या कर जाएंगे आप? डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, तो हो रही है ना, जो हो रहा है उसको उस एक्सट्रीम पे लेकर आ जाएं कि हमारे हर काम आसान हो जाएं। डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है इमेजिनरी वर्ल्ड में। जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया ना, तो मैं तो बिल्कुल खो जाऊंगा उसमें ना कि इमेजिनरी वर्ल्ड में आप आ जाएं कि हर चीज़, फिर ये प्रोग्राम भी फिर इस तरीके, हम यहाँ नहीं बैठे हों, हम अपनी अपनी लोकेशन में बैठे हों, लेकिन लग रहा हो कि हम एक जगह बैठे हैं। ये है, हम जो है वो उड़ते हुए आ रहे हो, उड़ते हुए जा रहे हो, मतलब ये है। हमारे पास ही अपना हॉस्पिटल हो, हमारे घर में ही अपना स्कूल हो, हमारे पास ही अपनी चीज़ों कि मैं जो है वो कुछ लिखूँ और मेरे पास हाजिर हो जाए। ये है इमेजरी जो आपने बात की ना। अगर मुझसे आप फिर तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन ये असल चीज है, ये चाहेंगे कि ऐसा हो जाए। लेकिन आपको लग रहा है ये ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है लेकिन होना चाहिए, यही है, हाँ, होना चाहिए, और यही है, ये हो रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं। बिकॉज अब हमारे पास, पहले हमारे पास मीटिंग होती थी, जूम पे होती थी, स्काइप पे होती थी, हम इस तरह की मीटिंग्स करते थे। अब हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड मीटिंग होती है, आपको वो पूरा प्रोजेक्टर आपको उस बंदे को शो कर रहा होता है, जो आप वीडियो कॉल में उस बंदे को पूरा उसका स्ट्रक्चर आप शो कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो बंदा वहीं
वहीं पर है। तो अब मीटिंग प्रोजेक्ट बेस भी हो गई हैं, क्या पता आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में। हाँ, और एक बड़ा एक रेस्टोरेंट के लिए मैंने पढ़ा था और मैंने सुना था कि एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो अगेन ये AI की इनोवेशन है कि आप जिस सेलिब्रिटी से आपको बहुत अच्छी लगती है, ये करते वो करते हैं, तो आप उनके साथ आप डिनर कर सकते हैं इसी चीज़ के, हालांकि वो सेलिब्रिटी इसमें कहीं, हाँ, तो बिल्कुल हम उनके साथ हम डिनर बैठ के कर सकते हैं और हमें कहीं से नहीं लगेगा कि ये कोई AI जनरेटर है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको फील करने की कोशिश ना करें। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है और ये दुनिया मुझे लगता है आगे ऐसी इमेजिनरी ये सही है। हाँ बिल्कुल, ये जो आज हम इमेजिन कर रहे हैं वो ऐसे। अगर इमेजिन करूं, मुझे तो घूमना है भाई, सारी दुनिया घूमने जाना है बस। मेरा तो एक ही गोल है कि सारी दुनिया घूमना है मैंने। हाँ, तो आपने वो जो एक जगह से ही घूमते अलादीन का वो जो कारपेट है वो लेना है क्या, वो घूमती फिरे ये करना है कुछ बस ऐसे ही कुछ शिप हो मेरे पास। और मैं, अच्छा, मुझे अकेले घूमने में भी प्रॉब्लम है ना, मैं चाहती हूँ कंपनी होनी चाहिए, सब लोग होने चाहिए आसपास, हाँ, दोस्त वगैरह हो और अननोन लोगों, अलग अलग कल्चर से लोग हों। हाँ। एक तो सबसे एक होता है ना कि आप अपने कॉमन जो कंफर्टेबल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप कंफर्ट हो उनके साथ घूम रहे हो, एक होता है बिल्कुल अनजान, और वो लोगों के साथ जब आप घूमते हो ना फिर बड़ा मजा आता है। भाई अंसारियों से नाता तोड़ दिया इन्होंने कहा स्ट्रेंजर्स आए अंसारी। हमारा तो देखो, हमारी असल में ना जो पूरी खानदानी शजरा है, जैसा हम तो तिजारत करते हैं, हर जगह घूमते हैं, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग शहरों में बस गए जाके। हाँ। सही है ना, तो सफर तो फिर जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये तो हो गई वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं। अब आपको एक और मौका दिया जा रहा है कि जो हो रहा है उसमें से एक कोई चीज़ गायब कर दे। अच्छा। क्या करेंगी गायब? खाना बहुत खा रही हूँ मैं आजकल। ये हमारी 95% औरतों का मसला है कि हमारा खाना बंद, और करना भी नहीं है, हालांकि लेकिन बोलना है दिल की तसल्ली की ना, टेंशन तो जरूर नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा आप चाहें, ऐसा हो जाए, करें, अगर वाली बात है ना, तो वो वाली बात है, लेकिन करूंगी नहीं, ये भी है। ये भी ये इमेजिनरी दुनिया में ही होगा, ये हकीकत में नहीं हो सकता। आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, मैं अगर सोसाइटी की बात करूं तो नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी माइनस हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरे सोसाइटी बेहतरीन बन जाएगी इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ जी, किसी सिंगर को गायब करना हो, किसी कंपोजर को गायब करना हो, किसको करेंगे दुनिया से गायब? इमेजिन कर रहे हैं सच में, हमने कौन सा, हम कानून फॉलो करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जी। नहीं, अच्छा, मेरी तो एडवाइस यही होगी कि जितने भी हैं बेसुरे गाने वाले, सब सुर में गाएं। मसले में आ जाएगी बात। मैं समझता बोलेंगे सब चले जाएं, बस मैं रहूं सब। ये तो फिर कोई नजर ही नहीं आएगा हमें, ये तो ऐसा तो ना करे, कोई नजर ही नहीं आएगा फिर हमें सामने। नहीं, म्यूजिक को जो कर रहे हैं, बाकी तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो अच्छा है ये। हाँ, ये उठाना अच्छा है, गायब करना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबको। वैसे भी कहते हैं ना, आर्टिस्ट लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, तो इमरान साहब मुझे लगता है उसका एक एग्जाम्पल है जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम में होने के लिए, हमारे प्रोग्राम में खूबसूरत बातें शामिल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ होने के लिए, और आपका साथ आज एक्चुअली वो कहते हैं ना कि आपका जो फ़न होता है वो आपकी प्रेजेंस दिखाता है, आपका जो फ़न है वो एक्चुअली प्रेजेंस दिखा रहा है आज हमें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आखिर में एक बार फिर इमरान साहब की आवाज़ शामिल करेंगे। क्या सुन रहे हैं हम? जी, मैं नुसरत साहब का एक गाना आपको सुनाता हूँ, गम है या खुशी तो मेरी जिंदगी है। ओए होए 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 होए, जबरदस्त। इंशाल्लाह नाज़रीन, जरूर आप एंजॉय करेंगे इसको। इंशाल्लाह मुलाकात थी ताज़ा सुबाणे तेज़ है सबनी की निंदा इजाज़त हिन गाने सगत अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्तों के दर में दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो
नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर इख्तियार में, नासिर इख्तियार में, नासिर इख्तियार में, नासिर इख्तियार में, कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।